आज हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण हमने पिछले क्लास में बताया था, गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं। आज हम बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। इसी विधि से देखिए द्विघाती सूत्र हम लोग निकालते हैं। कैसे द्विघाती सूत्र आता है, देखिए सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसको देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी सीख जाइएगा और कैसे द्विघाती सूत्र प्रूव्ड करते हैं ये भी इसमें देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिएगा x² का जो भी कोफिशिएंट हो, x² का जो भी कोफिशिएंट हो एक को छोड़ करके उसको क्या करेंगे, पहले तो उसको रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, यानी कि गुणांक एक करना है। अगर इसको एक करेंगे तो ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ए से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे और ए हट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही को में भाग देंगे, इसका मतलब हुआ कि ए में इस टर्म अगर भाग देंगे तो सब में भाग देना पड़ेगा ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। LHS के प्रत्येक पार्ट में और साथ ही साथ RHS के प्रत्येक पार्ट में भाग दिया जाता है ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, देखिए भाग देते हैं, इसको कीजिएगा तो ax² बट्टे ए प्लस bx बट्टे ए प्लस c बट्टे ए बराबर में 0 बट्टे ए। सब में ए से भाग दिए, ए से ए कट गया, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल हो गया 0। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया कि पहले क्या करेंगे, x² का गुणांक जो भी रहेगा एक को छोड़ करके, एक रहेगा तब तो ऐसे बन जाएगा, डायरेक्ट बना देंगे। तब अगर x² का गुणांक a है तो a से भाग देंगे, पहला स्टेप या दूसरा स्टेप। देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी कि तीसरा टर्म जो है अचर पद, इसको RHS के तरफ भेज देंगे। ये प्लस में है, जब साइड चेंज तो उसका साइन भी चेंज। तब क्या करेंगे, इसको x² प्लस b/a इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा -c/a। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब बताए थे आप लोग को, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर आएगा या तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर आएगा। अब दिमाग लगाइए, यहाँ a² है प्लस 2ab मालूम है, अब b² अपने मन से ऐसा संख्या या ऐसा टर्म जोड़ेंगे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए। यहाँ प्लस है तो समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। अब दिमाग लगा लेंगे, एक ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x का गुणांक जो भी हो उसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, वही संख्या का वर्ग जो, वही संख्या का हल करने पर जो आएगा उसको आप वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा, बस पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए ट्रिक याद कीजिए, ट्रिक है कि ट्रिक याद रखिएगा, x का गुणांक जो भी हो उसको आधा करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इसको करते हैं, जैसे 1/2 इंटू b/a, ये कितना आएगा, b/2a आएगा। अब क्या करेंगे, b/2a आ गया, अब इसको क्या करेंगे, इसी का होल स्क्वायर यानी कि b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, x का गुणांक जो भी हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 8 हो, 12 हो, या फिर आपको फ्रैक्शन में हो, तो भी क्या करेंगे, उसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 रहेगा तो 1/2 इंटू 6 करिएगा तो 2 या 6, इसका मतलब 3 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे। अगर 8 है तो 1/2 गुने 8 कीजिएगा 4, इसका 4 का स्क्वायर जोड़िएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में ये सबसे आपको इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज का होल स्क्वायर जोड़ेंगे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म मालूम रहेगा आपको, a² प्लस 2ab वाला टर्म मालूम रहा। देखिए x² प्लस b/2 b/a x, इसमें जो है क्या जोड़ेंगे, होल स्क्वायर, ताकि b² भी आ जाना चाहिए और सूत्र पर भी आ जाना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। तो देखिए दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, x का गुणांक का जो आधा किए हैं b/2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, देखिए जोड़ते हैं
तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ देखिए आप जोड़े हैं नया संख्या बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल, अब माइनस सी बट्टे ए, अब इसको कीजिएगा प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखते जाइए आप लोग, अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ ये तो आ गया x, अब प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको खंडित करके भी पता कर सकते हैं सही है गलत, a प्लस बी का होल, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान x लीजिए, b का मान b बाय 2a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर करके देखिए 2 से 2 कटा तो b बटे देखिए यहाँ बीच वाला b बटे a x बच गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर और b बटे 2a का होल स्क्वायर आ ही गया। देखिए आ गया ना, फिर से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इतना आ ही जाएगा, ये माइनस सी बाय ए प्लस इसको कीजिएगा तो बी स्क्वायर बट्टे 4a का स्क्वायर। देखते जाइए इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब आपको इसका जो है नोमिनेटर में जो है उसको भी करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसका भी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर से अब इसको भी अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे LHS में और RHS, LHS वाला तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को रहने देते हैं, अब RHS वाला को थोड़ा पहले हल को बढ़ाते हैं। देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, LHS वाला को x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल, इसमें देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a है और 4a स्क्वायर है, 4 है तो 4 तो आ ही जाएगा, a स्क्वायर और a का एलसीएम लिया तो a स्क्वायर आ जाएगा। रियल नंबर में बताए थे एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए a से डिवाइड कीजिएगा उसमें तो 4a बचेगा, a से a तो ये कट जाएगा लेकिन 4a बचेगा तो ऊपर वाला गुना कर जाता है माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर एक बार में लग जाएगा यानी कि b स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 4a स्क्वायर। हमको मूल ज्ञात करना है यानी x का वैल्यू निकालना है, मूल कौन होगा x हो गया, x का वैल्यू निकालना तो पहले आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर होता है। अब देखिए x प्लस बी बाय 2a इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये तो ऐसे ही रह जाएगा रूट अंडर ऊपर वाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे देखिए इसका वर्गमूल आ सकता है, स्क्वायर रूट निकालिएगा 4 का 2 a स्क्वायर का a। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए x, ये हो जाएगा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे हो जाएगा 2a। अब इसको इसीलिए x इक्वल लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का एलसीएम 2a ही आ जाएगा। यही इसका हो गया मूल, ध्यान रखना है मूल इसमें दो मूल है, दोनों मूल एक ही में लिखा हुआ। देखिए एक बार क्या करेंगे माइनस बी या प्लस के साथ एक बार लिख देंगे, एक बार इसको माइनस के साथ अलग अलग करके अभी दिखा देते हैं कैसे लिखिएगा। तो ध्यान रखना है इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना है, जो गुणांक रहेगा ना उसी से भाग दे देंगे, एक के अलावा कोई भी अगर संख्या हो। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप जो x का गुणांक, पहले दूसरा स्टेप में ये देख लीजिएगा c बाय a अचर पद को उधर कर देंगे। तीसरा स्टेप है जो भी x का गुणांक करेगा उसको हाफ कर दीजिए यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करके तब वही जो आएगा उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए x का गुणांक b बट्टे a का आधा किए तो b बट्टे 2a आया, तो इसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर बीच में माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना याद रखिएगा। दो ही प्रेबे करता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना कर दिए। अब यहाँ एलसीएम ले लिए हैं माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, क्यों a से भाग दीजिएगा 4a स्क्वायर में तो a से a तो वो कट ही जाएगा, बचेगा 4 और एक a बचेगा 4ac ऐसे करके। अब देखिए इसी में क्या किए हैं 4a स्क्वायर आ गया, अब इसी में 4a स्क्वायर आ गया तो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac
ये स्क्वायर हटाएं, हमको चाहिए एक्स का मान। तो एक्स का मान लाने के लिए पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को। स्क्वायर हटाए तो रूट अंडर हो गया, प्लस माइनस दिया, बताए थे प्लस माइनस क्यों दिया जाता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, और वास्तविक संख्या का समुच्चय में प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर अगर मान रखिएगा भी तो प्लस ही आ जाता है। अब देखिए इसी में इसको क्या किए हैं, रूट अंडर रूट कर दिए हैं, इसका वर्गमूल निकल सकता है। ये तो प्लस माइनस में वर्गमूल नहीं निकलता है, गुना में रहेगा तब निकाल सकते थे बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसको रहने देंगे ऊपर वाला को। 4 का वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर का ए। फिर क्या किए, इसको उधर कर दिए, प्लस में था तो माइनस में, इसका एलसीएम 2a माइनस बी प्लस माइनस। तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब फिर क्या करेंगे, इसको एक बार माइनस बी या माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये था द्विघाती सूत्र, इसी को कहते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी गया, द्विघाती सूत्र भी निकल गया। अभी हम लोग और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देते हैं, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है उसको क्या कहते हैं। अब देखिए उसी को 2 टाइप में लिखें, मूल एक्स बराबर माइनस बी, ऐसे करके देखिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बाकी सब वही है। अब देखिए यहाँ जो आया है एक नया पॉइंट, ये इसको ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। आप देखिए इसी को डी से सूचित किया जाता है, डी से। अब इसको, इसका मतलब डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिएगा कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा, मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो बात वही हुआ, इसी को द्विघाती सूत्र कहते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। तो इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख जाएगा, या डायरेक्ट आप ऐसे भी मान सकते हैं। ये हो गया, इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। ये भी द्विघाती सूत्र हुआ, ये भी द्विघाती सूत्र हुआ। था अब आपको द्विघाती सूत्र से क्या मान निकालिए, तो डायरेक्ट इसमें मान रख लेंगे। ए बी सी तो पता ही रहता है, गुणनखंड विधि से हम लोग उसमें क्या करते थे, बीच वाला पार्ट को डिवाइड करते थे। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पहले एक्स स्क्वायर गुणा हटा करके ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। और द्विघाती सूत्र में डायरेक्ट मान रख देंगे, जो भी प्रश्न रहेगा उसमें ए बी सी पता रहेगा और उसमें मान रख करके, या पहले डी निकाल करके तब आप उसमें मान रख सकते हैं। अब डी कब प्लस कब माइनस होगा, जो उसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से थ्योरी ज्ञात किए हैं। उसके बाद द्विघाती सूत्र भी जान गए हैं, द्विघाती सूत्र को याद रखना है। और प्रश्न परीक्षा में अधिकांश पूछता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विवेचक या विविक्तर। एक और इसका नाम है, विविक्तर। ठीक, विविक्तर या विवेचक वही हुआ। डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको डी से सूचित किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का अगर फॉर्मूला पूछे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, आज का क्लास यहीं पर हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट में इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छा से सीख लीजिए, ये थ्योरी है।